हाय दोस्तों, मैं चित्रा क्लासेस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 बैच वालों का 8वां पेपर कंप्यूटर विषय के 2016 से लेकर 2024 तक के पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ताकि दोस्तों सबसे पहले हम लोग 2016 का सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, पीसी का पूरा नाम है। पहला पेपर कोड, दूसरा पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा पाम कंप्यूटर, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पीसी का जो फुल नेम है या पूरा नाम है वह है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा पाम कंप्यूटर। तो दोस्तों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप जो है वह है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को इस नाम से जाना जाता है। पहला विंडो, दूसरा फ्रेम, तीसरा डेस्कटॉप, चौथा एप्लीकेशन। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न। वेब ब्राउज़र करता है। हेल्प मेन्यू खोलता है, दूसरा वेब पेज खोलता है, तीसरा तस्वीर बनाता है, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र जो करता है वह क्या कहता है, वेब पेज को खोलता है। आगे है 2016 का पाँचवा प्रश्न है दोस्तों, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। पहला एनेक्सर, दूसरा आर्टिकल, तीसरा अटैचमेंट, चौथा एडवांस। तो दोस्तों जब हम लोग किसी ईमेल को या ईमेल से जुड़ी हुई ईमेल किसी को भेजते हैं उसे हम लोग जानते हैं अटैचमेंट के नाम से। तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। और आगे है दोस्तों 2016 का सेकेंड पेपर, क्योंकि 2016 में 2 पेपर हुआ था तो पहला पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पेपर हम लोग देखेंगे। दूसरा पेपर है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। पहला पाम टॉप, दूसरा प्रोसेसर, चौथा कैलकुलेटर, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज का जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बना था उसे हम लोग एनालिटिकल इंजन के नाम से जाने जाते हैं, जबकि इसमें वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा सुपर कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के नाम से। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। पहला 14, दूसरा 13, तीसरा 12, चौथा 15। तो दोस्तों कीबोर्ड में जो नीचे बटन होते हैं फंक्शन 1 से लेकर फंक्शन आगे तक के जो बोर्ड होते हैं या 1 से लेकर या 12 तक, उसे हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। तो वो कितने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं दोस्तों 12। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। पहला स्कैनर, दूसरा माउस, तीसरा प्रिंटर, चौथा कीबोर्ड। तो दोस्तों इसमें आउटपुट का माध्यम जो है वो है दोस्तों प्रिंटर है, जबकि स्कैनर हो गया, माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया, ये सभी इनपुट माध्यम है। आगे है दोस्तों 2016 का सेकेंड पेपर का पाँचवा प्रश्न है दोस्तों, कैसर की मौजूद स्थिति के बाईं ओर और एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। पहला बैक स्पेस, दूसरा डिलीट, तीसरा इंसर्ट, चौथा कंट्रोल। तो दोस्तों जब हम लोग किसी चीज़ को या किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उसमें दोस्तों 3 लाइनें बनी हुई हैं, 3 तीर बने रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक स्पेस के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग 2017 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 2017 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। पहला गति, दूसरा शुद्धता, तीसरा स्मरण, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी ही कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, इसलिए सही ऑप्शन आपका 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है दोस्तों, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, दूसरा उसके क्रियाकलाप पर, चौथा सॉफ्टवेयर पर, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो वर्गीकरण आधारित है वो विकास पर भी आधारित है, क्रियाकलाप पर भी आधारित है और सॉफ्टवेयर पर भी आधारित है, इसलिए सही ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे है तीसरा प्रश्न। विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट
है। पहला ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा उपयुक्त में से दोनों, द ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, यानी ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इसलिए सही ऑप्शन साफ सही हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने का विकास हुआ। पहला लैन का, दूसरा वैन का, तीसरा इंटरनेट का, में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़े रहता है उसे हम लोग जानते हैं दोस्तों तीसरा ऑप्शन इंटरनेट के नाम से। आगे है दोस्तों 2017 का पाँचवा प्रश्न, MS एक्सेल है। पहला वर्ड प्रोसेसर, दूसरा स्प्रेड शीट प्रोग्राम, तीसरा एनिमेशन प्रोग्राम, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन स्प्रेड शीट प्रोग्राम। अब आगे है दोस्तों 2018 का बहुविकल्पी प्रश्न, 2018 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्यों को आंकड़ों को परिवर्तित करना है। पहला सूचना में, दूसरा यूनिक्स में, तीसरा लिनक्स में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करने का करना क्या है, सूचना में है, सूचना देना। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न 2018 का, प्रोसेसिंग कहलाती है। पहला डाटा को व्यवस्थित करना, दूसरा डाटा की गणना करना, तीसरा उपयोग में से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोसेसिंग जो कहलाती है वो डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना दोनों करना ही सही है, इसलिए सही ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आगे दोस्तों 2018 का तीसरा प्रश्न, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेश से, दूसरा भौतिक पुर्जों से, तीसरा बैच सिस्टम से, चौथा ऑपरेटिंग से। तो दोस्तों हार्डवेयर का जो अर्थ है वह है दोस्तों कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। चौथा प्रश्न है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। पहला भौतिक पूंजी, दूसरा प्रिंटेड डिवाइस, तीसरा प्रिंटेड आउटपुट, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। चौथा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। आगे है दोस्तों 2018 का पाँचवा प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न 2018 का पहला प्रश्न, पाँचवा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। पहला इसमें विस्तारता का गुण है, दूसरा अत्यंत सरल प्रोग्राम है, तीसरा लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। अब आगे हम लोग 2019 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 2019 का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा IC चिप, तीसरा ट्रांजिस्टर, चौथा डायोड। तो दोस्तों कंप्यूटर का दूसरी पीढ़ी में जो उपयोग किया गया था वो किया गया था दोस्तों तीसरा ऑप्शन ट्रांजिस्टर का। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता की किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है। पहला स्पैम, दूसरा सर्च इंजन, तीसरा एक्सप्लोरर, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा जिससे अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है उसे हम लोग कह कहते हैं सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न है दोस्तों, डाटा का व्यवस्थित या उनकी गणना करना क्या कहलाती है। पहला प्रोसेसिंग करना, दूसरा इनपुट करना, तीसरा तुलना करना, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाती है दोस्तों दूसरा, पहला ऑप्शन दोस्तों प्रोसेसिंग करना। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला याहू का, दूसरा गूगल का, चौथा बिग का, तीसरा बिंग का, चौथा उपयुक्त सभी का।
तो दोस्तों इंटरनेट पर हम लोग जब सूचनाओं की तलाश या सर्च करने में प्रयोग करते हैं तो याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है और गूगल भी एक प्रकार का सर्च इंजन है और बिंग भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है दोस्तों पांचवा है दोस्तों एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? पहला हार्डवेयर का, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, चौथा वायरस का। तो दोस्तों एमएस ऑफिस है जो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब आगे हम लोग 2022 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 2022 का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है? पहला स्कैनर, दूसरा माउस, तीसरा प्रिंटर, चौथा कीबोर्ड। तो दोस्तों ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आउटपुट का माध्यम क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन प्रिंटर, जबकि स्कैनर, कीबोर्ड और माउस ये सभी क्या है? इनपुट माध्यम है। आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न। दूसरा है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड का प्रताप किस नाम से जाना जाता है? पहला विंडो, दूसरा फ्रेम, तीसरा डेस्कटॉप, तीसरा एप्लीकेशन। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम लोग जानते हैं दोस्तों डेस्कटॉप के नाम से। आगे है तीसरा प्रश्न। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, दूसरा भौतिक पुर्जों से, तीसरा बैच सिस्टम से, चौथा ऑपरेटिंग से। तो दोस्तों हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों कुंजी पटल का दूसरा नाम है? पहला कीबॉक्स, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा कीलैन, चौथा मॉनिटर। तो दोस्तों कुंजी पटल का दूसरा नाम है जो वह है दोस्तों कीबोर्ड। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आगे है पांचवा प्रश्न। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? पहला नोटपैड, दूसरा कैलकुलेटर, तीसरा एमएस पेंट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। साइंटिफिक मोड जो है वो दोस्तों कैलकुलेटर का भाग है। अब आगे हम लोग 2023 का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। 23 का दोस्तों पहला प्रश्न है BIOS का पूरा नाम है? पहला बेसिक इनपुट सिस्टम, दूसरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा बेसिक आउटपुट सिस्टम, चौथा बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो दोस्तों BIOS का जो पूरा नाम है वह है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे है दूसरा प्रश्न। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? पहला दशमलव प्रणाली, दूसरा हेक्साडेसिमल प्रणाली, तीसरा ऑक्टल प्रणाली, चौथा बाइनरी प्रणाली। तो दोस्तों वर्तमान में कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। आगे है तीसरा प्रश्न। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है? पहला ड्राइंग लाइन द्वारा, दूसरा कर्व द्वारा, तीसरा रेसिप्रोकल द्वारा, चौथा ब्रश द्वारा। तो ड्राइंग क्षेत्र में जो चाप खींचा जाता है वो कर्व द्वारा खींचा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा दोस्तों डाटा का व्यवस्थित करना और उनकी गणना क्या कहलाता है? पहला प्रोसेसिंग करना, दूसरा इनपुट करना, दूसरा तुलना करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों डाटा का व्यवस्थित और उनकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना कहलाता है। आगे है दोस्तों पांचवा प्रश्न। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा CPU, चौथा CPU। तो दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम लोग CPU के नाम से जानते हैं। आगे है दोस्तों 2024 का लास्ट प्रश्न पत्र, आपका लास्ट प्रश्न पत्र है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था? पहला IC चिप, दूसरा वैक्यूम ट्यूब, तीसरा ट्रांजिस्टर, चौथा बृहद स्तर IC। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त होता था। आगे है दूसरा प्रश्न। स्थायी स्मृति है? पहला रैम, दूसरा रोम, तो तीसरा बिट, चौथा बाइट। तो दोस्तों स्थायी स्मृति या मेमोरी है वह है दोस्तों दूसरा ऑप्शन, रोम। आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों रोम का अर्थ है या इसका पूरा नाम है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों रीड ऑनली मेमोरी, दूसरा रैंडम ऑनली मेमोरी, तीसरा रैंडम ऑरिजिनल मेमोरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रोम का जो पूरा नाम है या अर्थ है वह है दोस्तों
पहला ऑप्शन रीड ओनली मेमोरी। माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। आगे दोस्तों पांचवा प्रश्न और लास्ट प्रश्न 2024 का। एटीपी का पूरा नाम है पहला हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, दूसरा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा फाइबर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एटीपी का पूरा नाम है वह है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा ऑप्शन आपको दोस्तों सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।